आपके ऊपर भगवान सोमनाथ की कृपा है कि हमको यहाँ गाने का अवसर मिला और आपको सुनने का अवसर मिला। क्योंकि राम कथा के मूल रूप से यदि कोई रसिक श्रोता है तो भगवान शंकर है। यही भगवान शंकर हनुमान जी के रूप में आए और हनुमान जी के लिए क्या कहा गया है? प्रभु चरित सुनिबे को रसिया। भगवान शंकर कर्पूर गौरम करुणा में हार बनकर के विराजमान है, भुजगेंद्र हारम। उन भगवान शंकर के हृदय में सदा वसंतम कौन? हृदयारविंदे। उनके हृदय में सर्वकाल राम जी विराजमान है। उन भगवान शंकर को अकेले नहीं, भवम भवानी सहितम नमामि। तो भगवान शंकर किस रंग के हैं? चांदी जैसे गोरे हैं। वो गाना सुना है ना आप लोगों ने, चांदी जैसा रंग है तेरा। वो शंकर भगवान के लिए है, पहले वाला लाइन बस। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूं, आगे दर्शन करिए। शंकर भगवान महादेव के रूप में है तो चांदी है, और वही शंकर भगवान जब राम जी की सेवा करने के लिए हनुमान जी बन गए, फिर चांदी नहीं रहे। तब कहा गया अतुलित बलधामम हेम शैलावधेहम दनुजवन कृशान ज्ञानी नाम लाइएगा। कहाँ है बंटी बाबू? हाँ। आप हीरा खरीद के लाइएगा तो टेलीफोन करके बताइएगा हम हीरा आज लेके आए घर में। घरवे के लोग नहीं जान पाएंगे कि खरीद के लाए हैं, और तो छोड़िए बाहर के लोग को। आदमी लाता है तो छिपा के अलमारी में तिजोरी में डालता, किसी को पता न चले है? एक हीरा आप लेकर के आते हो, जगत से छिपा के रखते हो, ये तो परम हीरा है हो। इसको जहां तहां न बांटा करिए, जो वास्तव में इसका अधिकारी है उसी के सामने प्रकट करना चाहिए। भैया कह रहे थे कि महाराज जी आपने कृपा करके समय दे दी। मैंने कोई कृपा नहीं की, आपकी सत्संग के प्रति जो निष्ठा और श्रद्धा है, उस श्रद्धा के कारण ये समय निकल करके सामने चला आया। मैंने कुछ नहीं किया। भगवान शंकर ने इस कथा की रचना की है। बाबा घोषणा करते हैं राम कथा के रचयिता तो महादेव है, और बाबा ने कृपा करके ये कहलवा दिया कि रामचरित मानस कवि तुलसी, लेकिन मैं नहीं हूं, शंभु प्रसाद सुमत ही हुलसी। ये भगवान शिव की कृपा प्रसादी है। गोस्वामी जी ने इस मानस की रचना की, और जैसा भैया निवेदन कर रहे थे, इस मानस में 4 घाट बनाए। कितने घाट? 4। आप लोग कोई भी तालाब देखिएगा ना, तालाब के 4 दिशा में 4 घाट बने होते हैं। उसी प्रकार रामचरित मानस भी एक सरोवर है, और उसके चारों तरफ 4 घाट बने हैं। मैं एक घाट स्पर्श कर रहा हूं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जब आप मानस जी को पढ़िएगा ना, तो सबसे पहला जो घाट है वहां पर कथावाचक के रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी बैठे हैं। और ये घाट जानते कहां है? किसी को पता है आप लोगों में से? आपको तो सब पता है, खाली कथे में रहते हैं आप। ये घाट है काशी जी में। कहां पर है? काशी जी में। काशी में एक घाट है जिसका नाम है अस्सी घाट। आप लोग नाम सुने हैं ना, अस्सी घाट। उसी अस्सी घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जी बैठकर कथा गाते थे। तो उस घाट पर कथावाचक हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, श्रोता के रूप में कहिए तो गंगा मैया है। हाँ, यहां केवल आप लोग कथा नहीं सुन रहे हैं, यहां आपके साथ साथ भगवान समुद्र नारायण भी कथा श्रवण कर रहे हैं। आसपास के जो पेड़ पौधे ये भी कथा सुन रहे हैं, जीव जंतु कथा सुन रहे हैं। हम भी अभी एक कथा गा रहे थे। यहां तो ये स्थान के हिसाब से छोटा लगाया गया स्वरूप, वहां सामने लाइट का एक टी स्टैंड लगा था।
सामने में। जैसे कथा गाने के लिए हम बैठे, एक कबूतर आवे और आकर उसी स्टैंड पर बैठ जाए, 4 घंटे बैठे रहे, 9 दिन बैठकर वो कथा श्रवण किया है। कबूतर, किसी कथा में तितली रानी आती है, किसी कथा में कुत्ता महाराज आ जाए। कोरोना में एक बार कथा गा रहे थे, कुत्ता मंच के नीचे आके बैठ के कथा सुने। तो न जाने किस रूप में कौन श्रवण कर रहा है, ये न हम जानते हैं न आप जान रहे हैं। तो गोस्वामी जी कथावाचक हैं। पहले घाट पर श्रोता गंगा मैया, श्रोता संत समाज, और यदि कोई नहीं तो बाबा कहते हैं स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ।